क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? सारे देश को सच सच बताएंगे। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सब पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की जगह कौन लेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा पार्टी का संयोजक, किसके हाथ में आएगी आम आदमी पार्टी की कमान और कौन बैठेगा केजरीवाल की कुर्सी पर। तो देख लीजिए, अभी तक मीडिया और राजनीति के जलसों से दूर दूर रहने वाली अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हो चुकी है बाकायदा, और एंट्री भी इतनी धमाकेदार कि भाजपा से लेकर कांग्रेस और खुद आम आदमी पार्टी तक सन्ने रह गई। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। क्या यह सिर्फ एक पति पत्नी की मुलाकात थी, या फिर यह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उत्तराधिकारी की मुलाकात थी? क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की राबड़ी देवी होने जा रही है? यह सवाल इस वजह से उठे हैं कि उन्होंने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर उन्हीं के अंदाज में जनता को संबोधित किया है। खुद देख लीजिए, वही कुर्सी, वही टेबल, और ऊपर दोनों तरफ भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें, और तेवर भी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। इस समय आम आदमी पार्टी के भीतर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सुनीता केजरीवाल का राजनीतिक अवतार है? आखिर सुनीता केजरीवाल को इस तरह आगे किए जाने की वजह क्या है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब सुनीता केजरीवाल सामने आई है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद देश की राजधानी में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मुखर होकर सामने आ गई है। पहले उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी, और इसके बाद 23 मार्च को पहली बार अपने पति अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के साथ दिल्ली वासियों को संबोधित किया। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नहीं जो अरविंद केजरीवाल की जगह ले सके? गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल के आदेश किसके जरिए लागू हो रहे हैं? सुनीता केजरीवाल के जरिए, और बाकायदा उसी कुर्सी से जिस पर अरविंद केजरीवाल खुद बैठा करते थे। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसके बाद शुद्ध विक्टिम कार्ड, जो ऐसी परिस्थितियों में हर नेता करता है या करवाता है। सहानुभूति की एक ऐसी लहर पैदा करना जिससे संगीन अपराधों के गंभीर आरोप शहादत की तरह नजर आए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। यह बिल्कुल अरविंद केजरीवाल वाली शैली है, वही लहजा और वही तेवर। जिसने भी यह स्क्रिप्ट लिखी है बहुत धारदार लिखी है। एक बात जो और गौर करने वाली है वो ये कि सुनीता केजरीवाल सरकार के कामकाज की बात कर रही हैं, मंत्रियों के कामकाज की बात कर रही हैं, पार्टी के कामकाज की बात कर रही हैं, और केवल बात नहीं कर रही हैं, यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह से सरकार चल रही है, पार्टी चल रही है, उस पर उनकी न केवल नजर है बल्कि समय आने पर दखल भी देंगी। लेकिन सुनीता केजरीवाल यही नहीं रुकती। वो खालिस राजनेता की तरह अपने आप को पेश करने से नहीं चूक। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। सुनीता केजरीवाल एक मंजे हुए राजनेता की तरह अच्छी तरह जानती है कि कहां कितना जोर देना है,
कहां आवाज ऊंची रखनी है, कहां उदास होना है, कहां कितनी देर का पॉज यानी विराम लेना है और कहां क्रोध दिखाना है। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अब राजनीति में सबके कान खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल अदालत को क्या बताने वाले। कहीं ये उसी इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो नहीं है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहले से मौजूद है और जिसके बारे में आम आदमी पार्टी पहले भी विस्तार से बता चुकी है कि शराब घोटाले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड जिसके बयान पर सारा मुकदमा टिका हुआ है, उस शरत रेड्डी ने भाजपा को 59 करोड़ 50 लाख रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए और इसके एवज में ईडी ने न केवल उसे सरकारी गवाह बना लिया बल्कि उसकी जमानत का विरोध तक नहीं किया। अब शरत रेड्डी खुलेआम घूम रहा है और आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में पड़े। सीएम, डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर से लेकर राज्यसभा सदस्य और पार्टी के पॉलिटिकल एडवाइजर तक। सुनीता केजरीवाल बहुत सधे तरीके से इतने बड़े दलदल को अरविंद केजरीवाल के त्याग, तपस्या और बलिदान में बदल देती। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। अब पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली राबड़ी देवी होने जा रही हैं। फर्क केवल इतना है कि लालू यादव ने जेल जाने से पहले ही राबड़ी देवी के हाथों में राजपाट सौंप दिया था और अरविंद केजरीवाल इसकी तैयारी जेल जाने के बाद कर रहे हैं। एक और अंतर है, राबड़ी देवी जहां शुद्ध तौर पर एक घरेलू महिला थी, वहीं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की तरह ही IRS अधिकारी रही हैं। दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं और लंबे समय के बाद दोनों ने 1995 में शादी कर ली थी। अरविंद केजरीवाल के राजनीति में आने के बाद सुनीता केजरीवाल ने भी भारत सरकार की नौकरी छोड़ दी थी। वो इससे पहले राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन धार्मिक समारोहों में अक्सर उन्हें अरविंद केजरीवाल के साथ देखा जाता रहा है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, आम आदमी पार्टी के भीतर भी नहीं सोचा था कि वो किसी भी दिन अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता केजरीवाल को लंबे समय से दिल्ली में कामकाज के तौर तरीके समझाए जा रहे थे। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। दरअसल सुनीता अपने पति की बना दी गई आपराधिक छवि को एक ईश्वरीय छवि में बदलना चाहती है कि हर दिल्ली वाला आंख बंद करके ईश्वर की तरह अरविंद केजरीवाल को महसूस करे। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या खुद आम आदमी पार्टी यह महसूस करने के लिए तैयार है? क्या पार्टी के वो नेता जिन्होंने कड़े संघर्षों के बाद अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बनाया, वो उनकी कुर्सी पर पैराशूट से उतारी जा रही सुनीता केजरीवाल के सामने नतमस्तक होने को राजी होंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे YouTube चैनल को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करने को कहिए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।